अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि रिसर्च आर्टिकल का टाइटल कैसे लिखना है। राइटिंग एन इफेक्टिव रिसर्च टाइटल। टाइटल के बुनियादी मकासद क्या है, उसको टाइटल देख के उसकी जो फर्स्ट थ्री क्वालिटीज है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसे कि क्लैरिटी है, प्रिसीजन है एंड इम्पैक्ट है। माय नेम इज डॉक्टर अरसलान अवान एंड आई एम बेसिकली यूरोलॉजिस्ट। और इसके साथ साथ मैं एज अ मेडिकल राइटर भी काम कर रहा हूँ और एडिटर, पब्लिशर और पब्लिकेशन में फैसिलिटेशन भी करता हूँ और साथ में मैं ये कोर्स भी करवा रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है रिसर्च आर्ट आर्टिकल का टाइटल कैसे। हमारा आज के जो लेक्चर है उसका एजेंडा ये है कि व्हाई टाइटल्स मैटर, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइटल्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द टाइटल, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स in making the new title, step by step methods, फाइनल चेकलिस्ट एंड टिप्स, एग्जांपल्स बताएंगे आखिर में और प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको एक असाइनमेंट देंगे वो आपने पूरी करनी है और देन कंक्लूड करेंगे। जो टाइटल होता है रिसर्च का, ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपका। जब भी आपका आर्टिकल किसी ने पढ़ना है तो वो एडिटर होगा या रिव्यूअर होंगे या आपका सुपरवाइजर होगा, उसने सबसे पहले टाइटल को रीड करना है और ये टाइटल आपकी पूरी स्टडी को समराइज करेगा और इसकी जो फुल वर्थ है वो बता देगा कि ये पढ़ने का काबिल है या नहीं है। और इसमें टाइटल में हमें जो ऑथर है वो क्या बताना चाहता है और उसमें और इसमें क्या क्या आर्टिकल के मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये टाइटल मैटर ना करे तो जो भी रीडर्स होंगे ये उनको टाइटल पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये उनके रेलिवेंट पेपर है या नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव टाइटल, सबसे पहले ये स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए उसमें, यानी वो एग्जैक्टली वही रिफ्लेक्ट करता हो कि जो हम शो करना चाह रहे हैं, उसमें क्लैरिटी हो, जो रीडर्स हो उन्हें पता हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो आगे उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। और सिर्फ आर्टिकल पढ़ के ही नहीं पता चल जाए, सिर्फ आर्टिकल का टाइटल पढ़ के ही उन्हें पता चल जाए कि आगे आर्टिकल में क्या होने वाला है। उसमें हमने कोई भी ऐसी कोई हाइप वगैरह यूज नहीं करनी, यानी कोई टिकटॉक पे कोई जो हैश टैग वगैरह यूज नहीं करने, हमने सिर्फ फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज यूज करनी है ताकि वो टाइटल जो हो वो एक्यूरेट हो। और इस टाइटल में तकरीबन 5 to 12 वर्ड्स होते हैं और उसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं और फ्रेंडली वर्ड यूज कर सकते हैं। अब टाइटल जब मैं ये सारा लेक्चर खत्म करूंगा तो मैं आपको खुद एक अपने आर्टिकल का टाइटल पढ़ के बताऊंगा और उसको मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा कि इस तरह टाइटल लिखना है और इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द टाइटल। टाइप्स ऑफ द टाइटल, उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव और आपका स्कोप जो है वो आपका बताता है कि क्या है इसमें। उसके बाद कुछ टाइटल्स के सामने कोलन आता है और वहां पे आपको स्पेसिफिक बताया जाता है कि ये कौन सी स्टडी है। फिर उसी में मेथोडोलॉजी और डिजाइन भी बताया जाता है। जैसा कि एक मैं नीचे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग बिहेवियर, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्रॉप यील्ड, एविडेंस फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल डाटा। ये तीन टाइटल आपको पहले से ही पता चल रहे हैं कि एक स्टडी किस बारे में है और किस तरह की स्टडी की हुई है। अब मैं आपको एक अपने आर्टिकल का टाइटल पढ़ के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आर्टिकल, जिसका हमने आपको टाइटल मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा। ये है टाइटल। टाइटल है अर्ली कैंगरू मदर केयर वर्सेस कन्वेंशनल केयर इन स्टेबल प्री टर्म इन्फेंट्स। क्या समझ आई कि हमने स्टेबल प्री टर्म इन्फेंट्स में दो चीजों को कंपेयर करना है, कन्वेंशनल केयर को और अर्ली कैंगरू मदर केयर को। और आगे कोलन है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये कोलन आ गया। फिर न्यूरो डेवलपमेंट एट 12 month corrected एज,
उसमें ये बताया गया है कोलन के बाद कि ये दो चीजों को हमने कंपेयर करना है स्टेबल प्री टर्म इन्फेंट्स में, ताकि वो हमें क्या उसमें रिजल्ट देखने हैं कि किन बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट एट 12 मंथ्स एज पे किस तरह के बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट अच्छी हुई, मतलब अर्ली कैंगरू मदर केयर में या कन्वेंशनल केयर में। तो उसके बाद ये बताता है कि ये एक मल्टी सेंटर स्टडी है जो कि पाकिस्तान में हुई है। अब स्टार्टिंग में आपको तीन चीजें नजर आ रही है। नंबर वन, कि हम कौन सा प्रोसीजर या कौन सी हम स्टडी कर रहे हैं, किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ये हो गया नंबर वन। ठीक है। उसके बाद ये है कि न्यूरो डेवलपमेंट एट 12 मंथ प्रोटेक्ट एज, हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, क्या हम उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, ये आपको सेकंड पार्ट में नजर आएगा। थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको नजर आएगा कि ये स्टडी कहाँ हुई है और किस तरह की स्टडी है। अगर तो ये स्टडी टाइप, जैसे कि आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि स्टडी टाइप्स क्या होती है। अब जैसे कि एक रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि वो एन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक कोहॉर्ट स्टडी या ए मल्टी सेंटर स्टडी इन पाकिस्तान। हमें ये नजर आ गया कि ये कहाँ पे ये स्टडी हुई है और सिर्फ एक सिंगल सेंटर की है या मल्टी सेंटर, ये तीन चीजें हमें इसमें क्लियर हो गई है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको अर्ली कैंगरू मदर केयर वाली बताया, उसमें टाइप्स ऑफ अटैक वो डिस्क्रिप्टिव टाइटल था, उसके बाद कॉलम बेस्ड भी था, मतलब उसमें हमने ये बताया था कि हमने कौन कौन से रिजल्ट उसमें लाना चाह रहे हैं। है कॉमन मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल टू ब्रॉड और जेनरिक, बहुत ज्यादा ब्रॉड और लेंथी नहीं होना चाहिए। मतलब एक आर्टिकल टाइटल पढ़ते रीडर को ये ना लगे कि मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ। फिर उसमें अनफेमिलियर और अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन ना हो, मतलब जो एक क्लैरिटी हो उसमें। और ऐसा कोई हमने क्लेम नहीं करना जो बाद में हम रिजल्ट या कंक्लूजन में हम उसको प्रूफ ना कर सके। फिर हमने या अल्ट्रा लॉन्ग या शॉर्ट टाइटल्स नहीं लिखने, और कोई या सेंसेशनल वर्ड या ह्यूमरस वर्ड जो नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी। और स्टडी ऑफ और इन्वेस्टिगेशन ऑफ, इस तरह के टाइटल ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वाले टाइटल जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। मेथड, आइडेंटिफाई व्हाट वेयर एंड हाउ मेथड, फिर हमने इसका चूज स्ट्रक्चर कि हमने इसमें डिस्क्रिप्टिव डाला है या और तरह का हमने टाइटल देना है, या वो कुछ ऐसी हमें स्टडीज पढ़ लेनी है, इसका सिमिलर स्टडीज हमारी स्टडी के सिमिलर होनी चाहिए कि जिसमें पहले एक टाइटल लिखा और हम उसी जगह का एक टाइटल बना सके। फिर हमने मल्टीपल उसको एक 3-4 तरह के टाइटल्स लेने और उसमें से एक सिलेक्ट करना है कि हाँ ये अच्छा है। और अगर हम किसी जर्नल में पब्लिकेशन करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पब्लिक जर्नल का स्कोप पढ़ना है और फिर हम उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उस आर्टिकल के टाइटल को बनाएंगे और फिर हम आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। अभी आप देखें कि मैंने ये लेक्चर फुल जो है ना सिर्फ फर्स्ट पार्ट मतलब टाइटल लिखने पे ये मैं 10 से 15 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ। अभी आगे बहुत लेंथी कोर्स है, मैं 2-3 दिन लगाता हूँ एक कोर्स बनाने में, एक लेक्चर बनाने में, और फिर उसको आपके सामने उसको प्रेजेंट करता हूँ, तो उसमें इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हमने पहले चेकलिस्ट और टिप्स क्या है, ये इंडिकेट सब्जेक्ट एंड स्कोप, जो टाइटल है उसको सब्जेक्ट बताना चाहिए, स्कोप बताना चाहिए, उसमें की वेरिएबल्स बताए, और कोई सब्सटेंसिव और 5 to 12 वर्ड्स होने चाहिए। स्टार्ट विद की वर्ड्स, जैसा कि कैंगरू मदर केयर, उसमें एक की वर्ड है कैंगरू मदर केयर, तो वो इस तरह का की वर्ड लेना चाहिए। हमने स्टडी ऑफ कैंगरू मदर केयर भी इस तरह नहीं बताना चाहिए। स्किप अनसपोर्टेड क्लेम, हमने ये नहीं बताना चाहिए कि हम इसमें कोई ऐसे क्लेम के जो बाद में प्रूफ ना कर सके। कोई हमने लॉन्ग एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, बहुत ज्यादा शॉर्ट और बहुत लॉन्ग नहीं होने चाहिए, और किसी पंक्चुएशन पे यानी कि क्वेश्चन मार्क्स पे या इस तरह के पंक्चुएशन पे स्टॉप टाइटल को
नहीं। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डीप टाइटल और इम्प्रूव टाइटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीप टाइटल की बात कर लेते हैं। डीप टाइटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो टाइटल है वो लिखा हुआ है स्टडी ऑफ कार्लस्टोन। आप मुझे बताएं इसको पढ़ने से कुछ हमें कुछ समझ आ रही है कि इस किस तरह की स्टडी है, कहाँ पे हुई है और हमने क्या वहां पे बताना है। तो इस ये एक वीक टाइटल हो गया। अब इसमें इम्प्रूव कैसे करना है? इम्प्रूव में हम बता सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफिक पैटर्न ऑफ पोलिनिटियासिस एंड देयर क्लिनिकल कोरिलेशन इन एडल्ट पेशेंट। अब इसमें हमें ये एक तो ये देखिए अल्ट्रासोनोग्राफिक पैटर्न ये कीवर्ड हो गया। इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, हमें ये पूरी एक टाइटल पढ़ के बाद समझ आ रही है कि हमने कोलिलिथियासिस के अल्ट्रासोनोग्राफिक पैटर्न को देखना है और उसका क्लिनिकल कोरिलेशन देखना है अडल्ट पेशेंट्स में। ठीक है, तो हमें तीन चार बातें समझ आ जाती है कि ये स्टडी को क्या स्टडी है, किस पे हमने करनी है और इसके हमने रिजल्ट कहाँ डालने हैं। जब हम ये अब नेक्स्ट टाइटल आप नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स पढ़ने से हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि ये नैनो पार्टिकल्स क्या है, हमने क्या किया है, कौन सी स्टडी की है। तो जब तक हम ये नहीं लिखेंगे कि सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स फॉर ड्रग डिलीवरी, तो ये टाइटल पढ़ने से हमें बात समझ आ गई कि हमने इसकी सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स पढ़ना है और ड्रग डिलीवरी के लिए। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? टाइटल आर द फर्स्ट एटॉमिक सिग्नल, मेक देम काउंट। क्योंकि जो भी एडिटर रिव्यूअर या रीडर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो टाइटल पढ़ेंगे और उसी से वो इम्प्रेस होंगे या उसी से वो आपके मार्क्स या आपका फर्स्ट इंप्रेशन उसी से बनेगा। बी स्पेसिफिक, क्लियर हो, न्यूट्रल हो, एक्यूरेट हो। फॉलो स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कोर एलिमेंट्स टू अलाइन विद जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिखे, यूज द फाइनल चेकलिस्ट एंड रीविजिट योर फाइनल आफ्टर फिनिशिंग द पेपर। जब आप पेपर लिख रहे हैं तो दोबारा आप पेपर और टाइटल को दोबारा कंपेयर करें कि जो मैंने रिजल्ट निकाला या जो मैंने पेपर लिखा है ये इस टाइटल के साथ मैच भी करता है कि नहीं। और कॉमन जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो हमने खत्म करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और अपना आर्टिकल दिखाता हूँ। अब मैं आपको अपने आर्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ। पहले जैसे मैंने कहा था कि 16 पार्ट है, अर्ली कैंगरी मदर केयर वर्सेस कन्वेंशन केयर इन स्टेबल प्रीटर्म इन्फेंट। सबसे पहले ये देखिए अर्ली कैंगरी मदर केयर ये कीवर्ड है। यहाँ पे हमने कोई ओवर नहीं टाइटल को लिखा, कोई हमने अननेसेसरी वर्ड्स नहीं डाले। हमने इसको पंक्चुएशन पे खत्म नहीं किया, कॉलम पे खत्म किया है और बताया है कि हम इसमें क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हैं और क्या हमने स्टडी किस तरह की है। एंड पे हमने कोई क्वेश्चन मार्क या कोई और पंक्चुएशन नहीं डाली जिससे ये पता चले कि कोई नॉन सीरियस बंदे ने लिखा है। तो इस तरह हमने एक प्रोफेशनल टाइटल लिखना है। अब आपको मैं ये असाइनमेंट देता हूँ कि आपने कल आपने इस लेक्चर के बाद 3 से 4 टाइटल्स लिख के लाने हैं। इन्हीं जो है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपने टाइटल्स लिख के लाने हैं और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं ताकि मैं उन्हें देखूं, चेक करूं और आपकी मिस्टेक्स बताऊं और आप फर्दर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू।